पंथ उपपंथों का धर्म विज्ञान दृष्टि से तुलनात्मक परिचय। हिंदू धर्म में घुसे हुए जन्मजात जाति भेद, अस्पृश्यता आदि रूढ़ियों की तरफ उंगली दिखाकर मुसलमान प्रचारक भोले भाले हिंदुओं को कहते रहते हैं कि तुम मुसलमान बनो। हम में जाति भेद पंथ भेद नहीं है। हमारा धर्म ग्रंथ एक, पैगंबर एक, पंथ एक। हमारे धर्म में सारे मुसलमान एक समान, कोई ऊंच नीच नहीं। मुस्लिम मौलवियों का यह वाकजाल कितना तथ्यहीन है, यह दिखाने के लिए हम मुस्लिम धर्मपंथ की सत्य जानकारी देने वाले एक दो लेख लिख रहे हैं। किसी एक धर्म का पक्षपात या पक्षघात करने की अन्यायी एवं अहितकारी दुर्बुद्धि न रखते हुए केवल सत्य जो है उसका यथावत ज्ञान ही सब धर्मों के अध्ययन की न्यायिक एवं हितकारी कसौटी है। यह मानकर जिसे सब धर्मों का स्वतंत्र अध्ययन करना हो, उसे जो पहला सूत्र सीखना चाहिए या जिस शर्त का पालन करना चाहिए, वह यह है कि मनुष्य जाति में अज्ञान युग के हाटेटाट हाटेटाट अंदमानी द्वीपों के धर्ममत को लेकर अच्युत वेदांत अत्युच्च वेदांत विचार तक जो भी धर्म मत प्रचारित हुए या हो रहे हैं, वे सारे अखिल मानव जाति की सामूहिक संपत्ति है। उस विशिष्ट परिस्थिति में मनुष्य के हितार्थ सूझी हुई एक ऐहिक एवं पारलौकिक कल्याण के लिए रचित वह योजना होने से वे प्रयास अखिल मानव जाति के कृतज्ञ आदर के पात्र हैं। ऐसी ममत्व एवं समत्व की सादर भावना से ही उन सब धर्म मतों का अध्ययन करें, उनके धर्म ग्रंथों को पढ़े, उन सारे धर्म ग्रंथों का सम्मान करें। हर उस धर्म मत में जो भी चिरंतन चिरंतन सत्य हो, उसको स्वीकार करने में हम सबका हित है। जो कुछ उस परिस्थिति में सत्य लगा या उस संघ को उस काल सीमा में हितकार था, परंतु आज जो विज्ञान की शोध ज्योति के झकाझक प्रकाश में निश्चित सत्याभास है कि आज की परिस्थिति में वह मनुष्य हित में बाधक है, उसका त्याग करने में ही हम सबका हित है। उस सब को त्यागना सत्य के शोधकर्ता का और मनुष्य के उद्धार के लिए प्रयासरत रहने के इच्छुक प्रामाणिक साधक का कर्तव्य है, धर्म कर्तव्य है। कारण कुछ भी हो, परंतु जो ऐहिक एवं परलौकिक चारण करता है, वह धर्म है। धारणात धर्म मिथ्या हूँ। धर्म की यह व्याख्या इतनी सुसंगत और बुद्धिनिष्ठ है कि उसे नकारने का साहस उन्मादियों को भी सहसा न होगा। अर्थात किसी भी धर्ममत में या धर्म ग्रंथ में यह ऐसा है, इसलिए वह सत्य एवं कृत्य होगा ही। ऐसी किसी अध्ययनकर्ता की बुद्धि को पहले कदम पर ही पंगु बना देने वाले किसी प्रतिज्ञा से धर्माधर्म का तुलनात्मक अध्ययन करने का इच्छुक विज्ञानवादी स्वयं को बांध कर नहीं रखेगा।
वेद के अध्ययन के प्रारंभ में ही यदि वेद ईश्वरकृत है और इसलिए इसका हर अक्षर सत्य ही होगा, उसके किसी भी अक्षर को असत्य कहने वाले नरक में जाएगा। ऐसी प्रतिज्ञा स्वीकार करने पर अश्वेता, तौलीद, बाइबल, कुरान आदि अन्य धर्म ग्रंथों का पक्षपात पक्षपात रहित दृष्टि से अध्ययन करना संभव न होगा। वैसे ही कुरान ईश्वरकृत है, इसलिए उसका हर अक्षर सत्य। यदि सहज झूठ ही कहा जाए कि तू मरने पर नरक में नहीं जाएगा, यही के यही तुम्हें मार डालना चाहिए, तो ऐसी प्रतिज्ञा करना तर्क न होकर लाठी मार ही होगा। जो ऐसा मानेगा, उसे कुरान के बाद अन्य धर्म ग्रंथों का अध्ययन करना संभव नहीं होगा। उन्हें तो धर्म ग्रंथ के रूप में पढ़ा जा सकेगा, परंतु विकृत पूर्वग्रह स्वीकार करने से साफ इनकार करने वाले विज्ञानवादी वेद, अश्वेता, कुरान आदि हर ग्रंथ को पक्षपात रहित दृष्टि से और उस ग्रंथ में प्रवृत्ति निवृत्ति पर हुए लेखन ने उस काल में जो मनुष्य जाति की सापेक्ष उन्नति ही होगी, उसे परख कर एक सीमा तक कृतज्ञता से अध्ययन करने को मुक्त रहेगा। और अरस्तु, प्लेटो, चाणक्य, ह्याम, हस्केले, हेगेल, मार्क्स आदि के धर्म दीवान दीवानेपन की कक्षा में न समाने वाले जागतिक ग्रंथों को उसमें निहित भिन्न मतवाद से या आज कच्चे लगने वाले भौतिक विधियों से विषाद न करते हुए, जैसे ममत्व बुद्धि से समतोल बुद्धिवाद की कसौटी पर परखते हुए निर्भयता उसे मानव जाति की संयुक्त संपत्ति मानते हुए उनका सम्मान करते हुए हम सब पढ़ते हैं, वैसे ही यदि हम सब वेद, अश्वेता, बाइबल, कुरान आदि सारे धर्म ग्रंथों को उसी वैज्ञानिक एवं ऐतिहासिक दृष्टि से पढ़े, तो उनके तुलनात्मक अध्ययन से हर उस ग्रंथ के सैद्धांतिक सत्य एवं उपयुक्त आचार स्वीकार करने के लिए अधिक खुलेपन से तैयार हो जाएंगे और उन ग्रंथों के नाम पर धर्म के पागलपन में जो कत्लेआम एवं रक्तपात हुए, उनके होने की आशंका भी नहीं रहेगी। विज्ञान ग्रंथ साइंटिफिक वर्क्स को पढ़ते हुए जैसे विद्युत या रेडियम के उत्पत्ति सूत्र में नैतिक्य न होते हुए भी रक्तपात होने की आशंका जन्म नहीं लेती। मिल्टन, होमर, वाल्मीकि, उमर आदि के काव्य, कांट, स्पेंसर, कपिल, स्पिनोजा आदि के तत्वज्ञान के ग्रंथ, इतिहास ग्रंथ, विद्युत प्रकाश, ऊर्जा आदि के वैज्ञानिक ग्रंथ, यंत्र विद्या, वैद्यक शिल्प, उपन्यास आदि के लाखों ग्रंथ विश्व में कहीं भी लिखे गए हो, उन सभी को संयुक्त विश्व की साझा संपत्ति मानकर ममत्व और समत्व से शांति से पढ़ा जाता है। ऐसा नहीं होता कि ग्रंथालय में पढ़ते पढ़ते एकाएक जोश में आकर आपस में भिड़ जाए। वैसे ही ये 10-5 धर्म ग्रंथ हम क्यों नहीं पढ़ सकते? इन 10-5 पुस्तकों के कारण पिछली 10-5 सदियों में सिवाय रक्तपात, उत्पात और विध्वंस के कुछ नहीं हुआ। आदमी आदमी का बैरा हो गया। ऐसा तो किसी अधर्म ग्रंथ के कारण होना था, धर्म ग्रंथ के कारण नहीं। बुद्धिवाद के विरुद्ध आक्षेप। किसी भी विषय के ग्रंथों को अपने तर्कशुद्ध बुद्धिवाद से
जैसे हम परखते हैं, वैसे ही उपयुक्त सारे धर्मग्रंथों को ममत्व और समत्व से सादर पढ़कर विज्ञान की अध्ययन कसौटी पर उन्हें परखे और जो उत्तम है उसे मानव की सामूहिक संपत्ति मानकर हम सब स्वीकार करें। हमारी उपयुक्त सूचना पर एक निश्चित आक्षेप जो किया जाता है और जो शब्दनिष्ठ प्रवृत्ति का होता है, वह यह कि पुरुष बुद्धि अधिकतर हर व्यक्ति की भिन्न होती है, वह अस्थिर और परिवर्तनशील भी होती है, इसलिए मनुष्य को ऐसा कोई ठोस आधार नहीं मिलता। पुरुष बुद्धि सहनशील परंतु ईश्वरीय आज्ञा असक्ष अस्खलनशील त्रिकाल बाधित होती है, इसलिए किसी एक ईश्वरोक्त ग्रंथ को प्रमाण न मानने पर मानव की जीवन नौका बिना पतवार बिना गंतव्यबोध के भटकने लगती है। अच्छे बुरे के बारे में पक्का निर्णय अभिमान तोड़ सके ऐसा अंतिम प्रमाण मिलना कठिन हो जाता है। ऐसा कोई निश्चित प्रमाण ईश्वर ने सचमुच ही दिया होता तो कितना अच्छा होता, परंतु वेद, अश्वेता, कुरान, बाइबल ये सब ईश्वर प्रणीत ग्रंथ है ऐसा माने तो भी उपयुक्त आक्षेप की आपत्ति नहीं टलती। यही मुख्य बाधा है, क्योंकि ईश्वर निर्मित अपौरुष्य ईश प्रेषित ऐसे जो 50-75 ग्रंथ भिन्न भिन्न मनुष्य समुदाय ने स्वीकृत किए हुए हैं, वे अत्यंत पारस्परिक विधानों से भरे हुए हैं। इन सारे ग्रंथों में से हर ग्रंथ बिना विवाद जो एक बात कहता है वह यह है कि एकमात्र ग्रंथ ईश ईश प्रेषित परम प्रमाण है और शेष सारे पाखंड है। उपयुक्त में से वेद, कुरान किसी को भी ईश्वरोक्त समझ ले तो बात बनती नहीं है, क्योंकि यही एक ईश्वरोक्त है। अन्य मनुष्यकृत यह कौन निश्चित करेगा? पुरुष बुद्धि ही तो। परंतु जिस किसी तर्क से वे अन्य ईश्वरोक्त नहीं है ऐसा निश्चित करे तो उन तर्कों से एक भी ग्रंथ ईश्वरोक्त नहीं है यह सिद्ध होता है। तर्क पद्धति को तिलांजलि देकर केवल लाठी से भैंस हाँकने के न्याय से कोई एक ग्रंथ मनुष्य समाज पर लादा जाए और कहा जाए कि यह ईश्वरोक्त स्वयं प्रमाण है और शेष सारे ग्रंथ झूठे हैं, ऐसा लाठी फरमान हो तब भी पुरुष बुद्धि फिर से अपनी हरकतें शुरू करने और स्वयं प्रमाण ग्रंथ से स्वयं के हाथ की गुड़िया बनाने का काम छोड़ेगा नहीं, क्योंकि एक ग्रंथ के अर्थ तो अनेक होते हैं। इस आपत्ति से मुक्ति नहीं मिलती। इससे मुक्ति का एक ही उपाय था और वह यह कि स्वयं ईश्वर एक ही ग्रंथ ईश्वरोक्त कहकर सब जगह भेजता और उसी के साथ उस ग्रंथ के हर अक्षर का एक ही अर्थ मानव को सूझना अनिवार्य कर डालता। दूसरा अर्थ सूझे ही नहीं ऐसी पुरुष बुद्धि कर डालता। तब केवल एक ही ग्रंथ ईश्वरोक्त रहता और हमेशा रहता। पर वैसी कोई व्यवस्था ईश्वर ने की ही नहीं। इसलिए एक ही ग्रंथ को अहम प्रमाण, स्वयं प्रमाण, ईश्वरोक्त प्रमाण के रूप में माने तो भी उसका भाष्य करने का काम चूंकि और पुरुष बुद्धि को ही करना पड़ता है, जो बहुत भिन्न, अस्थिर, अप्रतिष्ठ होती है। इसलिए एक ही ग्रंथ में अनेकता, अस्थिरता, विविधता आती है और ग्रंथ अप्रतिष्ठित हो जाता है। उदाहरणार्थ, पहले वेद को ही ले लो। वेद अपौरुषेय है और प्रमाण परम श्रुति मानने वाले करोड़ों धर्म जिज्ञासु हिंदुओं के लिए वेद एक धर्म केंद्र होते हुए उसके
हर मंत्र और हर शब्द की अर्थ भिन्नता से उनके वेद हो जाते हैं। पुरुष बुद्धि भी एक सिवाय उसका अर्थ लगाने का दूसरा साधन मनुष्य के लिए उपलब्ध न होने से जितने पुरुष उतने वेद उतने पंथ उतने ही भिन्न प्रमाण होते हैं। एक कहता है वेद में पशु यज्ञ है, दूसरा कहता है नहीं, ऐसा नहीं है। तीसरा तीसरा तीसर, तीसरा तीसरे ही विकल्प की बात करता है। एक को मांसासन, जन्मजात अस्पृश्यता, मूर्ति पूजा, केशवपंथ, वेदांत आदि वेद में है ऐसा लगता है। उसी वेद के उसी मंत्र के आधार पर ये सब आचार प्रथा वेद बाह्य है ऐसा दूसरे को लगता है। बहुत काय ईश्वर एक है यह वेद के आधार पर एक पक्ष उच्च स्वर से कहता है तो मीमांसा आदि पंथ भिन्न पुरुष के पार या देवता के पार ईश्वर है ही नहीं ऐसा कहते हैं। कोई वेद का आधार लेकर सन्यासियों की निंदा करता है तो यद हैरव विरेजित तदहैरव तदहरेव प्रव्रजित वनाद वा गृह्यद वा ऐसा वेद आधार पर ही अन्य पंथ मानते हैं। एक मजे की बात यह कि यह सारे एक दूसरे से भिन्न बातें कोई ऐरा गैरा नहीं कहता। ये तो यासक कपिल जैमिनी शंकर रामानुज से लेकर दयानंद तक बड़े बड़े आचार्य कहते हैं। ये सब स्थित प्रज्ञ योगी सिद्ध साक्षात्कारी थे। कौन सच कौन झूठ कैसे चुने, चुने बिना कैसे रहे, और चुनाव तो पुरुष बुद्धि से ही होगा। अंतिम बात यह है कि यद्यपि वेद ग्रंथ अक्षर रूप में एक ही फिर भी अर्थ रूप से जितने टीका भाष्य और अर्थकार उतने शताधिक वेद हो जाते हैं। सारांश पुरुष बुद्धि को टालने के लिए एक ग्रंथ को परम प्रमाण ही नहीं अपितु ईश्वरोक्त प्रमाण मान लेने पर भी मनुष्य को ऐहिक और परलौकिक पथ प्रदर्शक पुरुष बुद्धि के सिवाय दूसरा कोई भी मिलना संभव नहीं। अंतर इतना है कि पुरुष बुद्धि से जो तर्क प्रतिष्ठ लगेगा वही लेंगे ऐसा स्पष्ट कहने के बाद भी अन्य ग्रंथों की तरह वेद कुरान बाइबल आदि ग्रंथ भी पढ़े और अनुसरण किए तो मतभेद होने पर वह गाली गलौज लाठी डंडा चलने तक जाने की आशंका बहुत अधिक नहीं होती। वैज्ञानिक ग्रंथ पर वैज्ञानिक ग्रंथ पढ़ और परिस्थिति के अनुसार उसका सामना करने या पैतरे बदलने के लिए आदमी स्वतंत्र रहता है। पर ईश्वरोक्त वेद का मैं करूं वही अर्थ ईश्वरोक्त है ऐसा कहने और ऐसा ही मानते हुए वेद पठन और उस पर आचार करने का दुराग्रह रखा तो मेरा जो विचार वही ईश्वर का विचार ऐसा खुराफती अहंकार पालने वाला व्यक्ति धार्मिकता के नशे में झूमने लगता है और वेद का अर्थ करने का ठेका मेरा तेरा नहीं ऐसा चिल्लाते हुए मनुष्य का भयानक शत्रु हो जाता है और विचार व्यक्त करने का स्थान व्यक्ति को ही नहीं नाम शेष करने में हो जाता है। मेरा विचार मेरी मानवीय बुद्धि के अनुसार है। यह भावना मन में रहे तो व्यक्ति धार्मिकता में पागल न हो जाए जितना कि वह यह मानने पर हो जाता है कि मेरा कहा ईश्वर का कहा। इस भाव से तो वह उन्मादी हो जाता है। सर्वसामान्य व्यक्ति पर लागू होने वाला यह सत्य नकारा नहीं जा सकता, परंतु जिसे ऐतिहासिक और बुद्धिनिष्ठ दृष्टि से इन धर्मग्रंथों का करना होता है, उन्हें भी उन मंत्र उदात्ता ऋषियों या ईसा मूसा मोहम्मद आदि बड़े छोटे
शताधिक पैगंबरों द्वारा प्रेषितों के संतों और साधुओं के अंतःस्फूर्त संदेश ईश्वर ने स्वयं ही कहे हैं, ऐसा पूर्ण निश्चय था। उन महान पैगंबर, साधु, संत, ऋषि, महर्षि आदि से व्यक्तिपरक चर्चा करने का कोई कारण नहीं है। उन महान विभूतियों की वह निष्ठा सच्ची थी। उन्हें वे स्वयं ही ईश्वर के अवतार या ईश्वर के प्रेषित पैगम लाने वाले हैं, ऐसा जो लगता था वह उनके लिए एक सत्य ही था, ढोंग नहीं था। ऐसा मानते हुए भी हम विज्ञाननिष्ठ अध्ययनकर्ताओं को वे धर्म ग्रंथ शब्द शब्द की निष्ठा से न पढ़कर, जैसे कोई मनुष्यकृत ग्रंथ पढ़ा जाता है, वैसे ही तर्क की कसौटी पर कसते हुए पढ़ने की स्वतंत्रता का उपभोग करने का अधिकार है, ऐसा लगता है। बुद्धि की स्वतंत्रता कहकर इसका उपभोग चाहते हैं। इन ग्रंथों का पुरुष बुद्धि से ही अध्ययन करना संभव है, ऐसा स्पष्ट कहते हैं। परंतु ग्रंथों को ईश्वर प्रेषित या अपौरुषेय मानने वाले लोग उनका भाष्य करते समय अवश्यता से न कहते हुए, पर समझते बूझते हुए अंत में पुरुष बुद्धि की ही शरण जाते हैं। इतना ही केवल अंतर है। ग्रंथ को मनुष्यकृत मानकर पुरुष बुद्धि के साफ चश्मे से पढ़ना, यह ग्रंथ को ईश्वर रचित मानकर उसका अर्थ उसी पुरुष बुद्धि के मैले चश्मे से पढ़ना, परिणाम की दृष्टि से एक ही बात है। शब्द से वेद चाहे एक ही हो, पर अर्थ के भाव से जितना आचार्य, जितने भाष्यकार, जितने स्मृतिकार या जितने वाचक, उतने वेद हो जाते हैं। यह तो हुई वेदों की बात, पर यह बात अकेले वेद की नहीं है। मानव जाति में जो जो ग्रंथ ईश्वरीय माने गए हैं या माने जाएंगे, उन सब की यह गति होगी। तर्कतः वह अपरिहार्य है, वस्तुतः वैसा ही घटित भी हुआ है। उसके दूसरे उदाहरण के रूप इस लेख में प्रख्यात ग्रंथ पवित्र कुरान शरीफ का इस संदर्भ में इतिहास देखें। वेद में से शताधिक पंथ बने, उन सब वेद के अपने अपने भिन्न अर्थ माने, और इस तरह प्रत्यक्ष में शताधिक वेद ग्रंथ बने। यह सारी कहानी अपने घर की होने के कारण काफी कुछ परिचय की है। पवित्र बाइबल, जिसका वेद जैसा ही अपौरुषेय ईश्वर प्रेषित मानकर सम्मान किया गया, वह ग्रंथ भी शब्दशः एक ही ग्रंथ है। तब भी अर्धभाव से उसके सैकड़ों बाइबल कैसे बने, यह भी यूरोप के इतिहास का, जिन्हें काफी परिचय है, ऐसे शिक्षित वर्ग को काफी कुछ ज्ञात है। परंतु हमारे 99% हिंदुओं को और हिंदुस्तान के लाखों मुसलमानों को यह निश्चित ज्ञात नहीं कि ईश्वरोक्त कहने के कारण सम्मानित मनुष्य जाति के एक और प्रख्यात और सुप्रतिष्ठित ग्रंथ की, कुरान शरीफ की भी वही गत बनी हुई है। कुरान शरीफ शब्दशः एक ही ग्रंथ है, फिर भी भिन्न भिन्न संप्रदाय उसके हर वाक्य और मतितार्थ का भिन्न ही नहीं, अपितु अन्योन्य विरोधी अर्थ अपनी पुरुष बुद्धि की अपरिहार्य दृष्टि से करते हुए आए हैं, और इसलिए अर्थभाव से एक कुरान के शताधिक कुरान बने हैं। उन भिन्नार्थवादी पंथ उपपंथ में से किसके द्वारा लगाया जाने वाला भावार्थ सत्य है, यह प्रश्न हमारे सामने नहीं है। उनमें से कुछ प्रमुख पंथों ने कुरान के एक ही विधेय के इतने विभिन्न अर्थ किए हैं। यह वास्तविकता है, और जो वास्तविकता है उसे स्थालीपुलक न्याय के अनुसार दिखाना ही इस लेख का उद्देश्य है। इसी संदर्भ में जानकारी देने के लिए प्रथम श्रेणी के प्रामाणिक ग्रंथकारों का ही आधार लिया गया है। अंग्रेजी में कुरान का अनुवाद करने वाले जॉर्ज सेल
कुरान के मराठी अनुवादक के समान ही यूरोप को मान्य होगा। ऐसी नई दृष्टि से कुरान का अर्थ देते हुए अंग्रेजी में उसका अनुवाद करने वाले इंग्लैंड के प्रख्यात इस्लाम प्रचारक डॉक्टर मोहम्मद साहेब इस्लाम संस्कृत के प्रगाढ़ अध्ययनकर्ता जस्टिस अमीर अली आदि नामवर इस्लाम धर्म इतिहास एवं संस्कृत आदि के लेखक वर्ग के ग्रंथों का हमने जो काफी वर्षों से अध्ययन किया है और आधार पर निम्न जानकारी का हर शब्द का सावधानी से सहारा लिया है। जो चाहे वह उस जानकारी की जांच कर सके, इसलिए इसलिए लिए गए आधार का उल्लेख यहाँ कर रहा हूँ। यथावत जानकारी देते हुए मेरा स्वयं का मत प्रदर्शन कोष्टक में दिया जाएगा।